एक समय की बात है। मानपुर नामक एक गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, मगर मंदबुद्धि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिस वजह से उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। सुनो जी, आज हमारा सारा राशन खत्म हो गया है और मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे वह भी खत्म हो गए। पता नहीं अब हम क्या खाएंगे। मुझे तो इस कलमुहे श्यामलाल पर गुस्सा आ रहा है। अगर इसने बचपन में पढ़ाई करी होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। मगर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की। अब अगर मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही है तो इसमें मैं क्या करूं? अरे चुप, ये सब तेरी वजह से हुआ है। देख, पड़ोस के सभी लड़कों को नौकरी हो गई है, बस तू ही घर में निठल्ले बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूं इसे घर से निकाल दो, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। वैसे भी ये कोई काम तो करता नहीं है, बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ता रहता है। हाँ जी हाँ, इसे निकालो घर से, काम न काज का दुश्मन अनाज का। इसके बाद श्यामलाल के माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाइयों, ये देखो श्यामलाल, आखिरकार इसके माँ बाप ने इसे घर से बाहर निकाल ही दिया। अरे हाँ भाई, आखिर निकाले भी क्यों ना। इसके जैसे निकम्मे और निठल्ले बेटे को तो कोई भी माँ बाप अपने घर में ना रखें। इसी तरह पूरे गांव के लोग जाते हुए श्यामलाल की खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। श्यामलाल इस सब से उदास होकर के जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते भागते श्यामलाल को चक्कर आने लग जाता है, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। जब श्यामलाल को होश आता है तो वह देखता है कि एक राहगीर उसके पास में खड़ा हुआ है। क्यों भैया, भूख के मारे बेहोश हो गए ना? अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। मैंने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या? पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? अरे भाई, ये लो, तुम ये फल रख लो। मुझे मालूम है कि इससे तुम्हारी भूख तो नहीं मिट पाएगी, मगर हाँ, तुम्हारी जान जरूर बच जाएगी। इसके बाद वह राहगीर श्यामलाल को फल देकर के वहां से आगे निकल जाता है। फल को हाथ में लिए हुए श्यामलाल भी वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। श्यामलाल जंगल के रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक वृद्ध पंडित जी आ जाते हैं। वह वृद्ध पंडित जी श्यामलाल के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं सामने वाले गांव का पंडित जी हूं। मैं किसी काम से यह जंगल पार कर रहा था, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग गई है। तो अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज भी होती तो अच्छा हो जाता। वैसे अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास ये फल है ना, आप ये फल खाकर के तत्काल अपना भूख मिटा सकते हैं। इसके बाद श्यामलाल बिना ज्यादा कुछ सोचे अपना फल उन पंडित जी के हाथ में दे देता है। फल लेने के बाद पंडित जी कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि अभी से कुछ समय पहले जो तुम्हें एक राहगीर मिले थे, जिन्होंने तुम्हें यह फल दिया था, वह मैं ही था। बेटा, मैं कोई मामूली पंडित नहीं हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल हुए, मगर हां, मैं इसके बदले में तुम्हें कोई भी वरदान नहीं देने वाला, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ कठिन परिश्रम करके खुद के दम पर हासिल करो। याद रखना, जिंदगी की किसी भी मोड़ पर तुम अकेले नहीं होने वाले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें राह दिखाऊंगा। इतना बोलने के बाद वे पंडित जी वहां से गायब हो जाते हैं। श्यामलाल को पंडित जी की सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। वह समझ चुका था कि जीवन में कड़ी मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद श्यामलाल अपना एक व्यापार शुरू करता है और पूरे मेहनत और लगन के साथ काम करता है, जिस वजह से वह जल्द ही अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। अब श्यामलाल के माता पिता भी उससे पूरी तरह से खुश हैं और सभी मिलकर एक अच्छी जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें।